अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आज हमारे साथ हैं सना माही जो मॉडल हैं, टिकटॉकर हैं और सॉन्ग्स में भी वर्क करती हैं। तो आज हम इसका पठानी लुक देने लगे हैं और जैसे विंटर स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि बेस का कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या चीज़ें फेस पर अप्लाई करनी है, क्योंकि सर्दियों में स्किन जो है वो ड्राई हुई होती है तो बेस में रिंकल पड़ जाती हैं। तो इसलिए हमने आपको बताना है कि स्किन को आपने मॉइस्चराइज कैसे करना है और मॉइस्चराइज करने के बाद आपने बेस का इस्तेमाल कैसे करना है, बेस लगाने का तरीका क्या है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सना माही, आप मेरे पास आई हैं मेरे सैलून, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियोस देखी और आप मेरे पास आई। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने सैलून पर। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको स्टार्ट करने लगी हूँ इनका मेकअप। तो आप देखिएगा कि इनका लुक हम कैसे क्रिएट करते हैं। स्किन को हमने मॉइस्चराइज कर लिया है और मॉइस्चराइज करने के बाद अब फेस पर हम लोग कंसीलर कैमोफ्लेज कहते हैं जो वो कर रहे हैं। कैमोफ्लेज करने के लिए हम लोग जो कलर यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी डबल स्किन हुई होती है, डबल स्किन के टोन हुए होते हैं, उसके लिए हम लोग इक्वल स्किन में लाने के लिए हम लोग कैमोफ्लेज करते हैं। तो ये हमने बेस अप्लाई कर दी है। हमने बेस अप्लाई कर दी है अपनी मॉडल्स के फेस पर और अब हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन सर्दियों में बेस्ट रहता है फेस पर और इस तरह बेस ऐसे खुश सी नहीं होती, ड्राइनेस नहीं आती बेस पर ना। तो फाउंडेशन किसी भी अच्छी कंपनी का अच्छी फाउंडेशन जो भी आपको अकॉर्डिंग टू फेस आप लेके उनको अप्लाई कर सकते हैं। हमने फाउंडेशन अप्लाई कर दी है फेस पर। अब हम वेट स्पंज के साथ हल्का हल्का टैप टैप कर रहे हैं। बेस लगाने के बाद कभी भी स्पंज के साथ उसको रगड़िए मत, हमेशा टैप टैप करना है। अगर फिंगर के साथ करें तो तब भी आप टैप टैप करें और अगर स्पंज के साथ कर रहे हैं तो तब भी आपने यही तरीका अपनाना है, टैप टैप करना है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बहुत अच्छे तरीके से स्किन में जो है फाउंडेशन और बेस जज्ब हो गई है। जो ओपन पोज होते हैं उनमें भी वो बेस चली जाती है और बड़ी नीट एंड क्लीन स्किन लगती है। अब हम अपनी मॉडल्स के फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर चुके हैं। अब हम लगा रहे हैं कॉम्पैक्ट पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपने ऐसे लगाना है कि स्पंज पे रख कर आपने ऐसे ही टैप टैप करना है। हमारे साथ जो इस वक्त एज ए मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप कर रही हैं वो हैं सदफ ज़ारा और बहुत अच्छी ब्यूटिशियंस हैं, बहुत अच्छा मेकअप है इनका और आउट क्लास इनका मेकअप होता है। और माशाल्लाह इन्होंने मुल्तान में जितने भी ब्राइडल कंपटीशन हुए हैं उनमें विन किया हुआ है, फर्स्ट प्राइज़ लिया हुआ है। हाँ जी, अब हम अपनी मॉडल्स पर कर रहे हैं कंटोरिंग। कंटोरिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि हमने जो हमारी जो मॉडल है उनका जो फेस शेप है वो है राउंड शेप में, तो इसको हम मॉडल लुक में, स्मार्ट लुक में लाने के लिए हमने कंटोरिंग की है। और कंटोरिंग के बाद माशाल्लाह जो लुक है स्मार्टनेस फेस पे अभी आपको कुछ देर में दिखाते हैं वीडियो में इंशाल्लाह। और माही कैसी बेस लग रही है आपको? बहुत अच्छी। अब हम अपनी मॉडल्स पर ब्लोशन जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। ब्लोशन की कंटोरिंग हो चुकी है और माशाल्लाह ब्लोशन से हम लोग जो है फेस को कर रहे हैं। और हमने ब्लोशन जो लिया है हमने ऐसे ऊपर की तरफ लिया है, ऊपर की तरफ, हमने नीचे की तरफ ब्लोशन नहीं लेकर आए। हम लोग ये जो फेस की जो हड्डी होती है हमने वहाँ से स्टार्ट करना होता है ब्लोशन लगाना और ये जो हड्डी यहाँ ख़त्म होती है यहाँ तक हमारी कंटोरिंग आ जाती है। अब हमने अपनी मॉडल्स की जो आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है और आई मेकअप में हमने इनर कॉर्नर पर हमने कलर लगाया है और उसके बाद हम लोग कॉर्नर पर जो है हम लोग अब कलर जो अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस। जिस तरह का ड्रेस होता है उसी हिसाब से हम लोग कलरिंग का हिसाब करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कलरिंग। अब हमारी जो मॉडल है उनका आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। हमारी मॉडल को शिमरी आइज चाहिए थी, शिमर वाली, तो लिहाजा हम लोग शिमर मल्टी शेड में जो है शिमर अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने इस पर कंसीलर किया है, कंसीलर लगाने के बाद हम इस पर शिमर अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी क्लाइंट चमकती हुई नज़र। अब हम आईब्रो शेप बनाने जा रहे हैं। आप हमेशा आईब्रो ये इतना यहाँ से यहाँ तक हम कट लाते हैं, कट लाने के बाद हम आगे से हम कोने की कर देते हैं। तो
तो ये काफ़ी अच्छी आर शेप में जो है हमारी आईब्रो की शेप बन जाती है। इसके लिए हम डार्क कलर यूज़ करते हैं और आजकल हम ब्लैक कलर नहीं यूज़ करते हम आईब्रो पर, हम डार्क ब्राउन कलर जो होता है ना वो यूज़ करना चाहिए। और हमेशा जब भी हम लोग लाइनर लगाएं या हम लोग लाइनर लगाएं या हम लोग ये आईब्रो शेप दें, हम लोग हाफ से देते हैं, हाफ से स्टार्ट करें, हाफ से स्टार्ट करने के बाद एंड तक लेकर आएँ, क्योंकि अगर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारी शेप नहीं बैठती, हमें हाफ से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा सदफ ज़रा ये बताएं कि माशाल्लाह इनका जो फेस था बहुत ज़्यादा हेल्दी फेस था और आपने इसको एक स्मार्ट लुक में माशाल्लाह लेकर आई हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये कंटोरिंग किस तरीके से आप करती हैं कि जो ये स्मार्ट लुक में आ जाए। कंटोरिंग शेप के लिए हम कुछ एंगल्स डिसाइड करते हैं। हाँ। तो एंगल जो होता है ना वो हमारा ये होता है, जो कान की ये वाली शेप होती है, इस शेप से लेके ये जो इनके लिप्स का शेप होता है, इसके दरमियान में हमने स्टिक रखें या कोई ब्रश लें, उसको हमने रखना होता है। उसको रख के ये यूँ शेप लेनी होती है। ये जो बिगनर्स होते हैं जी, वो जी। इस चीज़ को फॉलो किया करें। हम लोग तो ये कर करके प्रोफेशनल हो चुके होते हैं, ये हाथ उसी वे में ही चलता है। जब हम लोग कर रहे होते हैं इस वे में हमने हाथ चलाना होता है। तो ये इस तरह अगर हम रखते हैं, या ब्रश या पेन कुछ भी आप ले लें, उसको इस शेप में रखें और ऊपर से ब्रश चलाएं। मैं आपको थोड़ा सा ट्राई भी करके दिखाती हूँ, एक दफ़ा दोबारा करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें करना चाहिए। ये ब्रश को हम इस तरह से रखेंगे, ये हमारी शेप यूँ इस तरह से, ये वाली शेप बिल्कुल ये होगी, और ऊपर से हम ये ब्रश को इस तरह रुख में हम चलाएंगे। ठीक है, ये हमने इनके फेस को लंबा जब करना है, किसी गोल फेस को लंबा दिखाना है, तो हम ब्रश की शेप इस तरह रखेंगे। और जब हमने किसी फेस को लंबे फेस को गोल दिखाना हो तो हमने ब्रश को इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल सही, अच्छे तरीके से गाइड किया है। बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप अपने घर पर जो स्टूडेंट सीखने वाली हैं वो इजीली जो है इस तरीके को ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारी जो सदफ ज़ारा है वो तो एक प्रोफेशनल और सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उनको तो ये इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अच्छा सदफ ज़ारा मुझे ये बताएं कि हमने जो लाइनर लगाना है इनको हमने लाइनर किस तरह लगाना है, क्योंकि ये ब्राइड्स तो है नहीं, ये हमारी मॉडर्न मेकअप है, तो मॉडर्न मेकअप पे हम लोग लाइनर किस तरह का लगाएंगे, तो ये भी आप हमें ज़रा अच्छा, व्यूअर्स को इसमें जो बताएं। हमारा लाइनर होगा वो हम आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये एक बात इम्पोर्टेंट बात, बिगनर्स के लिए जो है वो लाइनर स्टार्टर जो पॉइंट होता है वो मिड का बिल्कुल होता है। मिड का होता मिड है। में से स्टार्ट हाँ जी। करना होता है। ठीक है, मिड में से हमने एक लाइन सी क्रिएट, लैशेस के बिल्कुल करीब हमने एक लाइन क्रिएट कर लेनी होती है, वो लैश लाइन कहलाती है। ठीक है, लाइनर की जो बेसिक लाइन भी कह सकते हैं आप उसे, और लैश लाइन भी कह सकते हैं, वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर हमने आउटर कॉर्नर को नीट करना होगा। आउटर कॉर्नर में मैं इनके जो लीस्ट पॉइंट है वहाँ तक जाऊँगी, और इनर कॉर्नर के लीस्ट पॉइंट तक जाऊँगी, और यहाँ से आउट कॉर्नर तक जाऊँगी। अच्छा, मैं इनका कोई विंग भी नहीं बनाने वाली, बहुत ज़्यादा लाइनर को बाहर ऐसे निकाल के जी, जी। और कोई लंबा ऐसे लाइनर नहीं खींचने वाली, क्योंकि एक तो ट्रेंड में भी नहीं है। ट्रेंड को हमने सबसे पहले तो ट्रेंड को फॉलो करना होता है। ट्रेंड में ये चीज़ नहीं है कि लाइनर बहुत ज़्यादा बाहर निकाला जाए और बहुत ज़्यादा आउट लाइनर किया जाए। हाँ, कुछ ब्राइड्स होती हैं जिनकी आइज़ कुछ इस किस्म की होती हैं कि हम उनके लाइनर्स को हम बाहर निकालते हैं, छोटी आइज जिनकी छोटी आइज़ होती हैं, जैसे मेरी हैं। जी जी, उसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम कुछ ऐसा वर्क देते हैं। जी, जी। इनको ये तो नीड ही नहीं है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी और हाँ, बड़ी माशाल्लाह। बिग और प्यारी आइज़ है, बिल्कुल। तो इनको ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बस इनके जो आउट कॉर्नर है वहाँ तक रुक जाएंगे, बाकी मैं लाइनर लगाते हुए भी दिखाऊंगी आपको। अब हम मॉडल्स के जो है लैशेस लगाने जा रहे हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं आई मेकअप के लिए वो लैशेस और आई शेड्स और आईब्रो और मस्कारा और लाइनर, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट्स होती हैं जो हमने आई मेकअप पर अप्लाई करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अब लैशेस लग रही हैं, लैशेस के जो कोने होते हैं दोनों साइडों के वो लाजमी कटिंग करें, वरना वो बाहर निकल आते हैं। तो इसलिए अब जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने लैशेस की कटिंग की है। कटिंग करने के बाद अब उसको अप्लाई कर रही हैं, और ये देखें कैसे कितनी अच्छी तरीके से टोटल फेस आइज़ के साथ ही जो है बिल्कुल जो मेकअप का जो मेन हिस्सा है मेकअप का वो होता है लिपस्टिक। जब तक हम लिपस्टिक ना लगाएं हमारे फेस जो है ऐसे रूखा रूखा सा और अजीब सा लग रहा होता है। मेकअप से, लिपस्टिक से जो है मेकअप आपका उभर जाता है और परमानेंट एक साफ तरीके से नज़र आ रहा होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर लग रहा है लिपस्टिक का। और लिपस्टिक का भी आपने हमेशा जो लिपस्टिक लगाने लगी तो आपने उसको वी शेप में लेकर आना है।
स्टार्टिंग आपने वी शेप से करके फिर आपने अगर होंठ पतले हैं तो उनको थोड़ा सा बाहर निकाल कर आप आउटलाइन करेंगी, और अगर बड़े हैं किसी के होंठ होते हैं बड़े होते हैं तो उनको पतले होंठ करने के लिए आप उसकी जो आउटलाइन है वो नीचे से जो है आप वो उसको छोटा करेंगी। हाँ मिस ज़ारा, आप मुझे बताएं कि जो आप लिपस्टिक अप्लाई कर रही हैं तो अकॉर्डिंग टू लिपस्टिक कि आप किस तरीके से किस लिप्स पर और किस तरीके की लिपस्टिक होनी चाहिए। बाज़ का जिनके मोटे और बड़े होंठ होते हैं उस पर भी आप वो डार्क शेड लगा लेती हैं, तो जिसकी वजह से वो होता है कि वो ज़्यादा और भी मोटे मोटे फील होने लगते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? जो डार्क लिप्स होते हैं, हैवी होते हैं ना, मोटे जैसे आप कह रही हैं, तो इन लिप्स के लिए ज़्यादा आउटलाइन शेप होती है। आप आउटलाइन हाँ। 2 शेडेड यूज़ करें। टू शेड, हाँ, कोई आप ब्राउनिश या स्किनिश टोन में जाके आउटलाइन चूज़ करें। पहले लिप्स की एक शेप क्रिएट कर लें। हाँ जी। और लिप्स की जो शेप होगी वो आपने क्रिएट कैसे करनी है, आपने जो उनका अपना नेचुरल एक शेप होता है ना, उसके इनर जो होता है ना, इनर पार्ट, वहाँ आपने काम करना है। आपने उससे बाहर नहीं निकालना उस लाइन को, उसके अंदर अंदर आपने काम करना होगा। हाँ, जैसे अब आप ये जैसे अप्लाई मैंने इनका अप्लाई किया है, जी, जी। और अब ये इनकी फाइनल जो है ना टच देने के लिए, ये मैं इनकी लिप्स की ये जो यहाँ नीटनेस है उसको करने के लिए करें। अच्छा, ये पहले ट्रेंड होता था ये लिप्स को बहुत ज़्यादा ऐसे वी शेप में दिया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड में ये है कि लिप्स को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप में दिया जाता है, ठीक है। वो मोर अट्रैक्टिव भी लगता है, जैसे पाउटी शेप जिनको कहते हैं, और ओम्ब्रे लिप्स भी कहते हैं। हाँ, पाउटी शेप खास तौर पे उनके लिए जो सेल्फी की शौकीन हैं और जो पाउट बनाकर सेल्फी बनाती हैं, तो उनके लिए भी ये जो लुक है लिपस्टिक का ये ज़बरदस्त लगता है, और कैमरे में भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा होता है। आजकल सभी सेल्फी भी बनाते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, तो अच्छा लगता है फिर लिपस्टिक अगर आपकी अच्छी लगी हुई होगी तो। अब हमारी मॉडल का फाइनल लुक होने जा रहा है। मस्कारा हमने लगा दिया है, और मस्कारा हमेशा हमने किस तरीके से लगाना है, सदफ ज़रा आप एक दफ़ा बताएं कि आपने राउंड शेप में मस्कारे की जो स्टिक होती है उसको आपने आई की जो हमारे लैशेस होते हैं उसमें राउंड शेप में घुमाना होता है और ऊपर की तरफ लेकर जाना होता है, और साथ में ये ब्रश भी घूमता है। हाँ जी, ये ऐसे ब्रश की यूं मूवमेंट हो रही है, बिल्कुल ये ऐसे ही जो मोमेंट ये जब हम कर रहे होते तो हमें नहीं, देखने वाले को फील हो रहा था कि ब्रश के हमारे हाथ भी मूव कर रहा है, और लग ऐसे रहा होता है कि यूं बस ऊपर हो रहा है, नहीं, लेकिन ये हमारी फिंगर्स मूव, और बिल्कुल ये छोटी सी टिप है तो जो लैश आपको बता रहे हैं, प्यारी सी ऐसे और अच्छी सी हो जाती है, वरना वो चिपकी और जुड़ी हुई रहती है। जी जी, ऊपर नीचे की जो लैशेस होती हैं वो आपस में फिर मिक्स हो जाती हैं। जब हम राउंड शेप में ऐसे ऊपर लैशेस को और मस्कारे को लेकर जाएंगे तो वो ओपन में आ जाती है, तो हमने जो लैशेस लगाए हुए होते हैं वो भी फिर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो ये हमारी फाइनल लुक है। अब फाइनल लुक बल्कि अब आपको हम दिखाने वाले हैं कुछ ही देर में। हमारी मॉडल की फाइनल लुक माशाल्लाह क्रिएट हो गई है, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है। सदफ आप बताएं कि कैसी हमारी जो मॉडल माशाल्लाह आपने जो इसको ब्लोची स्टाइल में, जी जी, इनको ब्लोची स्टाइल में हमने इनको create ब्लोची स्टाइल में किया, जो कि हमारा एक ट्रेडिशनल लुक है, हाँ और जी, जी। माशाल्लाह बहुत प्यारी, मॉडल भी प्यारी थी, और इनका हेयर स्टाइल और ये सब कुछ हमने मेकअप भी अच्छा दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये बहुत प्यारी लग रही जी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। जी व्यूअर्स, अगर कोई भी आपको सवाल है मेकअप को लेकर या ड्रेसेस के हवाले से या लुक के हिसाब से, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकती हैं, और मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी ज़रूर करना है, और मुझे बताना है कि आज का जो मैंने ये जो वीडियो बनाई है तो ये कैसी लगी है आपको। ज़रूर मुझे बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया आपका। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।